कहानी हवाई के एक आइलैंड पर शुरू होती है जहां बायोलॉजिस्ट लव ग्रोव एक टीम को हायर करता है। इस टीम में एक हंटर, एक कैमरा ऑपरेटर और एक हेलीकॉप्टर पायलट शामिल होते हैं। ये ग्रुप हेलीकॉप्टर से एक खूबसूरत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जाता है जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अजीब और खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। पॉलिनीशियन फोल्कलोर की एक लेजेंडरी क्रीचर देखी गई है जो पिराना और एनाकोंडा का हाइब्रिड मानी जाती है। हेलीकॉप्टर से उतरते ही साइंटिस्ट पायलट से कहता है कि वो इंतजार करे जबकि ये लोग उस मॉन्स्टर के नेस्ट को ढूंढने निकलते हैं। कुछ समय तक जंगल में खोजबीन करने के बाद प्रोफेसर आखिरकार उस लेजेंडरी रेप्टाइल का घोंसला ढूंढ लेता है। वो वुमन से कहता है कि कैमरा निकालकर नेचुरल हैबिटेट में पड़े अंडों की रिकॉर्डिंग करे। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद बायोलॉजिस्ट उन अंडों में से एक को उठा लेता है। वो एग का सैंपल एक जार में रख लेता है। उसी वक्त पानी में बुलबुले बनने लगते हैं और एक विशाल स्नेक वाटरफॉल से बाहर निकलती है। अपने अंडों को उठाते देख वो क्रीचर पागल गुस्से में आ जाती है और किनारे खड़े हंटर पर हमला कर देती है। हमला इतना तेज होता है कि वो तुरंत मारा जाता है। इतनी बड़ी क्रीचर को देखकर वुमन घबरा जाती है, कैमरा गिरा देती है और भागने लगती है, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो गिर जाती है और खुद को बचा नहीं पाती, जिसके बाद वो भी उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाती है। क्रीचर के हमले और अफरा तफरी का फायदा उठाकर साइंटिस्ट अंडे वाला जार अपने बैग में रख लेता है और चुपचाप जंगल के बीच से भागने लगता है। करीब की एक खुली जगह पर पायलट, जो टीम के लौटने का इंतजार कर रहा था, मॉन्स्टर की डरावनी आवाजें सुन लेता है। वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है, हेलीकॉप्टर में बैठता है और उड़ान भरने लगता है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तभी वो पागल क्रीचर उस पर झपट्टा मार देती है। इस हमले से एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान होता है और उससे धुआं निकलने लगता है। जमीन पर गिरते ही हजारों टुकड़ों में फट जाता है। कुछ किलोमीटर दूर एक फिल्म क्रू लो बजट स्लैशर मूवी की शूटिंग कर रही होती है। लंबे और थकाऊ दिन के बाद डायरेक्टर शूटिंग खत्म कर देता है और अंधेरा होने से पहले सबको होटल लौटने का आदेश देता है। जब सब इक्विपमेंट समेट रहे होते हैं तब जैक, जो एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है और स्लैशर में मेन विलन का रोल कर रहा है, राइटर रोज को होटल के बार में मिलने का इनवाइट देता है। रोज हाँ कर देती है और अपने बाकी बचे समय का आनंद लेने लगती है। होटल जाने से पहले रोज सेट पर कुछ मिनट रुककर अपना स्क्रिप्ट रिवाइज करने लगती है। तभी एक और स्टाफ मेंबर उसे रोकती है जो शूटिंग में इस्तेमाल हुआ एक प्रॉप ढूंढ रही होती है। दोनों सेट पर काफी तलाश करती हैं, लेकिन जब वो चीज नहीं मिलती तो वो वुमन पास के जंगल में देखने का फैसला करती है। पेड़ों के बीच उसे वो आइटम जमीन पर गिरा हुआ मिल जाता है। जैसे ही वो उसे उठाती है तभी वही जायंट सर्पेंट वहां पहुंच जाती है। उस पर झपट्टा मारने की कोशिश में क्रीचर उसके शरीर पर एक चिपचिपा और गंदा तरल फेंक देती है। डरी हुई वुमन घबरा कर भागने लगती है, लेकिन रास्ते में बैम्बू के जंगल के पास भागते हुए वो वुमन गिर जाती है और जायंट सर्पेंट उसके पैर पर काट लेती है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होती है। उस म्यूटेटेड क्रीचर का पेट इससे नहीं भरता और वो कुछ ही पलों में उसके पूरे शरीर को निगल जाती है। उधर होटल में रोज पूल साइड बार पर जैक से मिलने पहुंचती है ताकि दोनों थोड़ा वक्त साथ बिता सकें, लेकिन तभी उनकी मुलाकात में रुकावट आ जाती है। किमी, जो उनकी फिल्म की मेन एक्ट्रेस है, वहां आ जाती है। वो स्टंटमैन जैक से कहती है कि उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दे और माहौल अजीब सा हो जाता है। हालांकि ये रिक्वेस्ट काफी इनकन्वीनियंट थी, फिर भी जैक मान जाता है और किमी की पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगता है। तभी पास में बैठा एक टूरिस्ट किमी को पहचान लेता है। वो बहुत एक्साइटेड होकर अपनी पत्नी से कहता है कि उनकी साथ में कुछ फोटोज लें। किमी इंसिस्ट करती है कि जैक भी उन फोटोज में आए, लेकिन जैक सिर्फ अपने ओरिजिनल डेट पर वापस जाना चाहता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इससे किमी काफी नाराज हो जाती है। जब जैक वापस अपनी टेबल पर आता है तो रोज पहले से ही इरिटेटेड होती है। वो गुस्से में अपना सामान उठाती है और वहां से चली जाती है। जैक अकेला बैठा रह जाता है और उनका डेट वहीं खत्म हो जाता है। बीच की एक कुर्सी पर बैठा एक बेहद संदिग्ध आदमी दूर से पूरी फिल्म क्रू को देख रहा होता है और फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। कुछ किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट अपने मोटर बोट से घूमते हुए एक मरीना पर रुकती है ताकि वो एक खूबसूरत वाटरफॉल तक जाने वाली ट्रेल पर जा सके, लेकिन जैसे ही वो यंग वुमन पानी में उतरती है अचानक वही पागल जायंट स्नेक उसके पीछे उभर आती है। पलक झपकते ही वो उस पर तेजी से झपटती है और उसे पूरा का पूरा निगल जाती है, पीछे सिर्फ सन्नाटा छोड़कर। पानी में सिर्फ खून का एक बड़ा धब्बा रह जाता है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद प्रोफेसर लव ग्रोव एक पुरानी जंग लगी ट्रक को एक बड़ी अबैंडन्ड फैक्ट्री के पास देखता है। सप्लाईज ढूंढने की कोशिश में वो ट्रक के अंदर देखता है, लेकिन वहां उसे कुछ काम का नहीं मिलता। तभी अचानक एक वुमन पीछे से निकलती है और अपनी शॉटगन साइंटिस्ट पर तान देती है। उसे काबू में करके वो उसे उसी अबैंडन्ड फैक्ट्री के अंदर ले जाती है जहां कुछ क्रिमिनल्स ने उस जगह पर कब्जा कर रखा है और उसे अपने ठिकाने में बदल दिया है। उसे उनके क्यूजी में ले जाया जाता है जहां उसे गैंग के लीडर पिटी के सामने पेश किया जाता है। लव ग्रोव उन्हें म्यूटेंट स्नेक के खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा उम्मीद थी क्रिमिनल्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो उसे फैक्ट्री के एक हिस्से में ले जाते हैं जिसे उन्होंने जेल की तरह बना रखा है। वहाँ बायोलॉजिस्ट को बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी कॉलेज या फैमिली फिरौती देकर उसे छुड़ा सके। उधर जंगल के बीच
बीच 3 बॉटनिस्ट्स कई घंटों से एक रेयर मेडिसिनल फ्लावर की तलाश में घूम रहे होते हैं। जब आखिरकार उन्हें वो फूल मिल जाता है तो उनमें से एक वुमन ग्रुप से अलग होकर थोड़ा दूर चली जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जंगल के बीच उसकी चीख सुनाई देती है। ये सोचकर कि उनकी दोस्त मुसीबत में है, बाकी दोनों साइंटिस्ट्स जल्दी से फूल समेटती हैं और उसकी तरफ जाने की तैयारी करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। वही जायंट स्नेक अचानक वहां पहुंच जाती है, उनके चारों ओर घूमती है और एक ही भयानक हमले में दोनों को मार देती है। अगली सुबह वो टूरिस्ट कपल जिन्होंने पहले किमी के साथ फोटोज ली थी, आइलैंड के सुनसान और अनजाने हिस्से में मौजूद एक डिजर्टेड बीच की तरफ जाने वाली ट्रेल पर चल रहे होते हैं। बीच पर पहुंचते ही हस्बैंड और वाइफ सीधे पानी में कूद जाते हैं। कुछ देर बाद हस्बैंड एक पेड़ के पास अपनी जरूरत पूरी करने चला जाता है, जबकि उसकी वाइफ दोबारा समुद्र में चली जाती है। पेड़ के पास खड़े टूरिस्ट को अचानक जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वही लो बजट बेसिलिस्क जैसी दिखने वाली म्यूटेंट स्नेक उसके पीछे आ जाती है। वो उसे पेड़ से जोर से पटक देती है और फिर उसके बचे हुए शरीर को निगल जाती है। जब उसकी वाइफ को उसकी गैर मौजूदगी महसूस होती है, अपने हस्बैंड को न देखकर वाइफ उसे पुकारने लगती है, लेकिन जाहिर है उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उधर फेल्ड डेट के बाद रोज और जैक वापस सेट पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और स्टूडियो ने फिल्म को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर पूरी टीम निराश हो जाती है और अपना सामान समेटकर पहले होटल और फिर अपने घर लौटने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच फिल्म के कैंसिल होने से अनजान एक एक्ट्रेस जंगल के बीच अपना सीन रिहर्स कर रही होती है। तभी उसका सामना उसी जायंट स्नेक से हो जाता है, जो पहले से ही हमलों के बाद और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मॉन्स्टर का विशाल आकार देखकर वो डर से जम जाती है। एक्ट्रेस डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तभी उसे दूसरी स्नेक घेर लेती है। हाँ, यहाँ एक से ज्यादा पिराना कोंडा मौजूद है। भूखी दोनों म्यूटेंट क्रीचर्स एक साथ उस वुमन पर हमला कर देती हैं। उनकी जबरदस्त ताकत के कारण एक्ट्रेस दोनों के बीच बुरी तरह कुचल जाती है, लेकिन किसी को भी पूरा शिकार नहीं मिल पाता, इसीलिए दोनों स्नेक्स आपस में ही लड़ने लगती हैं। उधर होटल लौटते वक्त फिल्म क्रू को सड़क के बीच एक कार खड़ी दिखाई देती है। वो रुककर मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली होती है, क्योंकि वो कार असल में एक जाल था जिसे आर्टुरो ने लगाया था। वही संदिग्ध आदमी जो एक दिन पहले पूल के पास फोन पर बात करते हुए फिल्म क्रू को देख रहा था। आर्टुरो क्रिमिनल्स का सब लीडर है। जैसे ही क्रू रुकती है, आर्टुरो उन पर गन तान देता है। तब माहौल शांत करने की कोशिश में नीलो, जो कैंसल्ड फिल्म का डायरेक्टर है, उनसे विनती करता है कि कैमरामैन को जाने दें, लेकिन जवाब में उसे उसके पैर में गोली मार दी जाती है। घबराहट में भागने की कोशिश करते हुए स्पेशल इफेक्ट्स सुपरवाइजर जमीन पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे बॉम्ब के फटने से धूल का बड़ा गुबार उठता है, जिसका फायदा उठाकर वो और जैक जंगल की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों अलग हो जाते हैं। पीछा करते समय सुपरवाइजर एक क्रिमिनल को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैक की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। अपनी जान बचाने के लिए स्टंटमैन नदी में कूद जाता है, लेकिन क्रिमिनल उसे पानी में कूदते देख चुका होता है और पानी में गोलियां चलाने लगता है। इस शोर से पास में मौजूद पिरान्हा कोंडा का ध्यान उधर चला जाता है और यह कोंडा वहां पहुंचकर गन चलाते हुए क्रिमिनल को पकड़ लेती है और एक ही हमले में उसे मार देती है। जब गोली चलने की आवाज बंद हो जाती है तो जैक पानी से बाहर आता है और इधर उधर देखकर अपने अटैकर को ढूंढने की कोशिश करता है। ये पक्का करने के बाद कि वो आदमी आसपास नहीं है, जैक मौके का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर जो क्रिमिनल सुपरवाइजर के हाथों बेहोश हुआ था, वो होश में आता है। भागे हुए लोगों को ढूंढते हुए उसे जंगल में एक कैमरा पड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर आर्थर के पास ले जाता है। आर्थर जब उस कैमरा की रिकॉर्डेड फाइल्स देखता है तो उसे उसमें कैमरा की रिकॉर्डिंग में लव ग्रोव द्वारा हायर किया गया हंटर जायंट सर्पेंट के हमले का शिकार होता हुआ दिखता है। ये देखकर आर्टुरो तुरंत ये फुटेज अपने बॉस पिटी को दिखाने का फैसला करता है। वो सभी बंदियों को कार में डालकर अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री की तरफ लौटता है। वहां पहुंचकर हॉस्टेजेस को साइंटिस्ट के साथ बंद कर दिया जाता है और कैमरा पिटी को दे दिया जाता है। रिकॉर्डिंग देखते ही पिटी समझ जाता है कि जो एग बायोलॉजिस्ट के पास था, जिसे वो टर्टल का अंडा समझ रहा था, असल में पिरान्हा कोंडा का एग है। उसे लगता है कि ये बहुत कीमती चीज हो सकती है, इसलिए वो उस ऑब्जेक्ट को संभाल कर रखने और आगे बेचने की योजना बनाने लगता है। पिटी उस एग को ब्लैक मार्केट में बेचने का सोचता है। इधर प्रोफेसर लव ग्रोव कैमरामैन को उस खतरनाक क्रीचर के बारे में समझा रहा होता है। तभी आर्थर वहां आता है और लव ग्रोव को बाहर ले जाकर स्टूडियो से रैंसम मांगने के लिए उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसी बीच मौका देखकर रोज चुपके से भाग निकलती है और जंगल की तरफ दौड़ जाती है। एक मास्क्ड क्रिमिनल उसका पीछा करने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद रोज ठोकर खाकर सीधे एक बड़े नेस्ट में गिर
जाती है, जहां कोलोसेस एनाकोंडास जैसे दिखने वाले क्रीचर्स के दर्जनों चिपचिपे अंडे पड़े होते हैं। तभी वो क्रिमिनल भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन किस्मत के अजीब खेल से उसी वक्त म्यूटेंट स्नेक वहां पहुंचती है और उस क्रिमिनल को घेर कर मार देती है। मौके का फायदा उठाकर रोज भागती है और फैक्ट्री की तरफ लौटकर क्रिमिनल्स को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि मॉन्स्टर पास ही है, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे फिर से बाकी प्रिजनर्स के साथ बंद कर देते हैं। इसी दौरान जैक और सुपरवाइजर दूर से उसी फैक्ट्री को देख लेते हैं। बाइनोक्यूलर से उन्हें अंदर की हलचल दिखाई देती है। दोनों मिलकर एक गार्ड को काबू में कर उसकी गन छीन लेते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर चुपचाप पूरे इलाके में बॉम्ब्स लगाने लगता है, जबकि जैक रास्ते में आने वाले कुछ क्रिमिनल्स को हटाते हुए आगे बढ़ता है ताकि आखिरकार प्रिजनर्स तक पहुंच सके। सुपरवाइजर मॉन्स्टर को मारने के लिए एक्सप्लोसिव्स एक्टिवेट करता है, लेकिन धमाके के उड़ते मलबे की चपेट में आकर खुद ही तुरंत मारा जाता है। किसी तरह कार स्टार्ट हो जाती है और कैमरामैन वहां से भाग निकलते हैं। उनका पीछा एक तरफ जायंट पिरानाकोंडा कर रही होती है, और लेकिन ये क्रीचर सिर्फ बहुत बड़ी ही नहीं, बेहद तेज भी है। वो आसानी से कार को पार करके सड़क के बीच में आकर रास्ता रोक देती है, जिससे उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पिटी भी वहां पहुंच जाता है और अब सब लोग एक ही जगह फंस जाते हैं। गाड़ी रुकते ही पिटी अपना लॉन्चर निकालता है और जायंट सर्पेंट के बड़े सिर पर सीधा वार करता है। उसी पल जैक तेजी से कार आगे बढ़ाता है और किसी तरह एक्सप्लोजन से बाल बाल बच जाता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि क्रीचर मरी हुई लगती है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं होता। डैशबोर्ड देखते ही जैक को पता चलता है कि फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। जांच करने पर उसे समझ आता है कि गोलीबारी के दौरान एक गोली फ्यूल टैंक में लग गई थी, जिससे सारी पेट्रोल बह गई। तभी बायोलॉजिस्ट को याद आता है कि जंगल के बीच में एक पुरानी फैसिलिटी मौजूद है। बायोलॉजिस्ट सबको बताता है कि जंगल के बीच वाली मरीना पर अक्सर उन लोगों की नावें होती हैं जो वहां ट्रेकिंग करने आते हैं। अगर वो डॉक तक पहुंच जाए तो वहां से निकलने का रास्ता मिल सकता है। योजना तय होने के बाद ग्रुप नदी के किनारे किनारे चलना शुरू करता है ताकि मरीना तक पहुंच सके। उधर गन फाइट के बाद माइलो बिना किसी दिशा के भटकते भटकते उसी बीच पर पहुंच जाता है जहाँ वो टूरिस्ट वुमन अब भी अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। माइलो उसे जायंट सर्पेंट के बारे में बताता है और तुरंत वहां से भागने को कहता है, लेकिन वुमन उसकी बात पर यकीन नहीं करती और अपने हस्बैंड को ढूंढने पर ही अड़ी रहती है। वो वुमन अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और माइलो भी उसके पीछे चला जाता है। चलते चलते दोनों उसी नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। दर्जनों चिपचिपे अंडे देखकर माइलो तुरंत समझ जाता है कि ये म्यूटेंट स्नेक का घर है। वो वुमन को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन अपने हस्बैंड के मारे जाने के गुस्से में टूरिस्ट जमीन से एक डंडा उठाती है और अंडों को तोड़ना शुरू कर देती है। तभी अचानक वही टाइटन जैसी जायंट स्नेक सामने आ जाती है और एक ही झटके में माइलो को निगल जाती है। ये भयानक नजारा देखकर वो वुमन डर से चीखने लगती है। जैसे ही क्रीचर देखती है कि उसके अंडे तोड़े जा रहे हैं, वो और भी गुस्से में आ जाती है। एक ही वार में उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा निगल जाती है। उधर लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद ग्रुप आखिरकार मरीना तक पहुंच जाता है। वहां उन्हें उसी वुमन की बोट मिलती है जिसे पहले वाटरफॉल के पास मारा गया था। सब लोग जल्दी जल्दी बोट पर चढ़ने लगते हैं। तभी प्रोफेसर लव ग्रोव अपना बैग रोज को देता है और उसी दौरान जार में रखा पिरान्हाकोंडा का एग बाहर दिखाई देने लगता है। रोज बैग से जार निकालकर सबको दिखाती है। तब सबको समझ आता है कि क्रीचर उनका पीछा सिर्फ अपने अंडे वापस पाने के लिए कर रही थी। ये जानकर जैक गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो वापस नेस्ट पर जाकर जायंट सर्पेंट और उसके अंडों को खत्म करेगा। इसके लिए वो सुपरवाइजर की कार तक जाता है ताकि बॉम्ब्स तैयार कर सके। लेकिन जैसे ही वो कार के अंदर डेटोनेटर सेट कर रहा होता है, पीटी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और जैक के कंधे पर गोली मार देता है। उसी समय वही विशाल स्नेक बीच पर आ जाती है। खुद को बचाने के लिए क्रिमिनल्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सर्पेंट पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो कुछ ही पलों में 3 क्रिमिनल्स को मार देती है, फिर आर्टूरो और पिटी को भी खत्म कर देती है। जब सारे क्रिमिनल्स मारे जाते हैं तो जैक, रोज और किमी वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच प्रोफेसर लव ग्रोव मौका देखकर अपना एग उठा लेता है और बोट की तरफ भाग जाता है, जैसे वो अब भी उसे बचाना चाहता हो। किमी डेटोनेटर लेने के लिए व्हीकल की तरफ दौड़ती है, लेकिन क्रीचर पीछे से ट्रंक उखाड़ देती है और भागती हुई एक्ट्रेस को पकड़कर निगल जाती है। भागते हुए जैक एक मरे हुए क्रिमिनल की बॉडी के पास पहुंचता है और उसकी गन उठा लेता है। इसके बाद वो जैक रोज से कहता है कि वो बोट की तरफ चली जाए। उसके जाते ही स्टंटमैन आसपास तलाश करता है और उसे सुपरवाइजर का बैग मिल जाता है जो डायनामाइट से भरा होता है। पास ही एक क्रिमिनल का क्वाड्रिसाइक्लो भी खड़ा होता है। उधर डॉक पर पहुंचकर रोज देखती है कि प्रोफेसर लव ग्रोव बोट लेकर निकलने ही वाला है। वो जल्दी से दौड़कर बोट पर चढ़ जाती है ताकि पीछे न रह जाए। जैक को मरा हुआ समझकर लव ग्रोव
इंजन स्टार्ट करता है और रिवर के रास्ते भागने लगता है, लेकिन पानी के अंदर साफ दिखाई देता है कि पिरान्हाकोंडा उनका पीछा कर रही है। रोज हैरान होकर पूछती है कि क्रीचर अब भी उनका पीछा क्यों कर रही है। रोज जब बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लव ग्रोव अब भी वो शापित एग अपने पास रखे हुए हैं। तभी उसे समझ आता है कि सरपेंट अब तक उनका पीछा क्यों कर रही है। वो सिर्फ अपना एग वापस चाहती है। एग को लेकर रोज और साइंटिस्ट के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और झगड़े में जार पानी में गिर जाता है। लव ग्रोव उसे वापस लेने के लिए झुकता है, लेकिन उसी पल रोज उसे नदी में धक्का दे देती है। रोज जल्दी से जार दोबारा पकड़ लेती है और बोट का कंट्रोल संभालकर डॉक की तरफ लौटने लगती है ताकि जैक की मदद कर सके। उधर पानी में गिरा लव ग्रोव उसी क्रीचर का शिकार बन जाता है जिसे वो इतनी बेसब्री से स्टडी करना चाहता था। मरीना पर पहुंचकर रोज जंगल की तरफ दौड़ती है और जैक को उसके क्वाड्रीसाइक्लो के पास पा लेती है। दोनों मिलकर वाटरफॉल के पास नेस्ट के करीब पहुंचते हैं। वहां जैक जार के अंदर डायनामाइट फिट करता है और उसे सरपेंट की तरफ फेंक देता है। क्रीचर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मुंह में पकड़ लेती है। तभी जैक और रोज पानी में कूद जाते हैं ताकि एक्सप्लोजन से बच सकें। जैक डेटोनेटर दबाता है और जोरदार धमाके में वो आखिरी लेजेंडरी सरपेंट मारी हुई लगती है। सब कुछ खत्म समझकर जैक और रोज राहत की सांस लेते हैं और अगले डेट की बात करते हुए जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक तीसरी पिरान्हाकोंडा पीछे से आकर उन पर हमला कर देती है और कहानी एक खतरनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है।